नमो नमो गुरुदेव को, जिन किया भजन में सिर। अजी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदी जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए, बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी ना हो सके, होनी है सो होई। बंदव तुलसी के चरण, कीनव जगे काज। कलि समाज बूढ़त लखऊ, बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद, ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा कहे में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु वकीनाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान गुण। जासुर आगार वसई राम शर, धरे सिया राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी झुके पानी, करऊं प्रणाम जोरी झुके पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित
आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग देखा। ये प्रसंग किसी और का नहीं, ये प्रसंग आपका ही है। आपकी जो दैनिक नित्य क्रिया है उसके बारे में वैसे तो एक गुरु और शिष्य को आधार बनाया यहाँ गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं हमें कैसे उठना चाहिए और कैसे उठकर अपनी जो नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होने के उपरांत सांसारिक जो कार्य है, क्योंकि नाना कारज गृह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये शैल पहाड़ जैसे कार्यों को करने के लिए संत महात्मा कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। महात्मा ये हमें दर्शन करते हैं। देखो पहले तो सोच की बात यहाँ जो गोस्वामी जी हमें वर्णन दे रहे हैं, कहते हैं भाई सोच का भी नियम संतों ने बताया। संत महात्मा कहते हैं कि भाई देखो सोच जीव की एक तो वो सोच जहां से उग्रही विमल विलोचन ही के, यदि सोच सही है तो आदमी कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता, क्योंकि संत और शास्त्र क्या करता है हमारी सोच को ही सही करता है। जैसे पखाना सोच हमारी गंदी हो जाती है, एक सोच इसकी बात संतों ने यहाँ कही, दूसरी सोच की बात कही। जब पखाना गंदा होता है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आप वहां जाते नहीं, महात्मा कहते वहां नाक सिकोड़ता है कुछ कहते, तब वहां कहा सोच के लिए तो। और सोच के बारे में संत महात्मा कहते हैं कि भाई जब योगी जाए एक बार और भोगी जाए दो बार, यह नियम बताया जो योगी और जोगी है वो केवल एक ही बार पखाना जाता है, क्योंकि उसका आहार पर नियंत्रण होता है और भोगी का आहार पर नियंत्रण नहीं होता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, उसके लिए कहा वो दो बार जाता है। योगी जाए एक बार और भोगी जाए दो बार और रोगी जाए बार बार, रोगी जाए बार। इसलिए सोच को सही करने के लिए ना सतगुरु के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यह शास्त्र का आश्रय जब जीव लेता है तब जाकर उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष। जब सोच खराब होती है ना तो साफ दोषारोपण हम करते रहते एक दूसरे के ऊपर संत कहते हैं उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी के। तो यहाँ ये जो प्रसंग चल रहा है ये प्रसंग ऐसा है साहब, आप इसको सुनकर देखना भाई जीव को कैसे उठना चाहिए, कैसे अब यदि आप आदि शंकराचार्य जी की दृष्टि से इसे देखें तो यहाँ कहा संध्या वंदन की ना पिछले दोहे के अंदर परमपिता परमात्मा ने, तो संध्या वंदन किसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने ये बात कही। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के अंदर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं इस व्यवहारिक जगत के जीव को त्रिकाल संध्या, देखो आपको तो सहज में ही सुलभ हो रही है, क्योंकि प्रातः काल जब 10-10-1951 जैसे हमें बताया गया या हमें जो बुजुर्गों से धरोहर मिली 10-10-1951 को प्रथम बार गाड़ी के अंदर सत्संग हुआ, तो ये क्या था, क्योंकि नाना जो कहते हैं कि भाई ये जो प्रथम बार इसी गाड़ी के इसी डिब्बे के अंदर 10-10-1951 को सत्संग रूपी सरोवर सजा। अब क्यों सजा सा आदि शंकराचार्य सब ही सुलभ साधन सब देसा राम जी, सेवत सादर समन कलेसार। अब देखो सब ही सुलभ, आपके घर में भी सुलभ है तो यहाँ भी सुलभ है, केवल आपकी इच्छा शक्ति और जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है। सब ही सुलभ साधन सब देसा, हर जगह आप सत्संग कर सकते हैं, लेकिन केवल जीव की जिज्ञासा के ऊपर। तब कहते हैं प्रथम बार जब डिब्बा सजाया गया तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा इस व्यवहारिक जगत के जीव को त्रिकाल संध्या। तो वो कहा भाई कोई 5 बजे गाड़ी पकड़ता है, कोई 6 बजे जब गाड़ी पकड़ता है तो कितना संध्या वंदन कर रहा होगा। आखिरकार है तो जीव ना, शरीर को विश्राम भी तो चाहिए, क्योंकि शरीर की एक लिमिट है साहब। और संतों ने कहा इस गाड़ी के अंदर फिर
बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब देखो, जब चिड़िया घोंसले से निकली, क्योंकि संध्या वंदन का प्रसंग है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए इसी क्रम से थोड़ा सा चले ताकि हमें भी कुछ इस साधन का फायदा तो हो ना साहब। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। लेकिन हम जो ये रेलगाड़ी मिली, रेलगाड़ी के अंदर सत्संग रूपी समागम मिला, यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो साहब यहाँ भी हम सुख से रह सकते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा कहाँ गए? पाप के अंदर जा रहे हैं। किसकी आज्ञा से जा रहे? गुरु आज्ञा से, गुरु की पूजा करने के लिए फलम पुत्रम पुष्पम तोयम आदि ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी के वो वाक्य आप याद रखना, जब दोनों तने को बुलाया था और सौंपा था, कहा था आज से आप इनके पिता हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सिवाय कोई इनका है ही नहीं। तब वह कहते हैं कि भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, बिना गुरु की आज्ञा लिए हुए न तो राम जी का क्रम जा रहा है। संध्या वंदन की बात हुई ना, संध्या वंदन होने के उपरांत जीव कहाँ जाता है? शयन के लिए जाता है। क्रम देखो साहब, दोनों भाई गुरुदेव विश्वामित्र जी की चरण चापी कर रहे हैं, और चरण चापी करते करते पिछले दोहे के अंदर विश्वामित्र मुनि महाराज कह रहे हैं, हे राम जी बहुत रात हो गई है, जाकर विश्राम करो, बार बार कह रहे हैं। लेकिन वहां गुरु और शिष्य परंपरा के अनुसार जब राम जी जाते हैं तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी, लक्ष्मण के जो जगत के आधार हैं, वो कौन किसका चरण चापी? परमपिता परमात्मा के चरणों को फिर चापी कर रहे हैं। फिर राम जी जीवाचार्य जी को कहते हैं, हे जीवाचार्य बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है, आप भी जाकर विश्राम करो, क्योंकि सुबह फिर यही कर्म करना है। तो साहब जो गुरु और माता पिता के आश्रय में रहते हैं ना, उनका कभी अहित या उनकी सोच कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो ये जो प्रसंग हमें बता रहा है, तब उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र पद। देखो शब्दों की महत्ता कितनी बड़ी है। तब वहां लिखा, गुरु तो पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति। देखो साहब, जब जगतपति वो है, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो किसकी चरण चापी कर रहे हैं? वहां यदि आप देखें तो साहब गुरु की तो, अब यदि इस बात को आप देखें, यहाँ गोस्वामी जी ने ऐसे लिख दिया, तो वहां लिखा ना, मोते अधिक संत करी लेखा, आदि कवि वाल्मीकि। जब ये प्रसंग जाएगा तब आप एक एक पंक्ति उठाकर देखना रामचरितमानस की, गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी मर्यादा बताई है कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। तो ये क्या हुआ? ये सोच को ही तो विकसित किया ना साहब। जब हमारी सोच विकसित हो जाती है तो फिर हम इधर उधर तर्क वितर्क में घुसते हैं क्या? नहीं घुसते साहब, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संयोग। अब गाड़ी भरी है, थोड़ी देर बाद इसकी अवस्था देखना। इसीलिए तो तुझसे पहले गए अनेकों, कितना धन ले साथ गए। हम कहते हैं ना भाई स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों ये देखना, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन इस स्थूल शरीर के द्वारा ही इस माइक संसार के जीवों की सेवा करना आपका दायित्व। तो यदि शरीर ही नहीं होगा तो कारण और सूक्ष्म को ढूंढते रहना साहब। संतों ने कहा स्थूल, तो ये स्थूल शरीर का जो सार्थकता है ना, वो गीता जी के अध्याय संख्या 13 के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण इस बात को निरूपण कर रहे हैं। किसको? अपने सखा अर्जुन को। इसलिए कहते हैं साहब इस शरीर के द्वारा, क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये जो परंपरा संतों ने हमें बताई, तो कहते हैं शरीर से शरीर की सेवा करो। तब यहाँ तो जो चरण चापी की बात है ना, संध्या वंदन की बात है, तब संतों ने कहा। फिर आप देखो, अब हम व्यवहारिक जगत के जीव,
जो ईडीपी से जा रहे होंगे, क्योंकि जम्मू मेल से जा रहे होंगे, भाई आप तो मान लिया नरेला उतर कर 8 बजे 9 बजे तक चले गए, लेकिन इससे आगे जब जाने वाला जो जीव है, नाना कारज ग्रह जंजाला, कोई परिस्थिति का पता नहीं होता साहब, किसके साथ कैसी परिस्थिति, कौन सी घटना कब घटित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए साहब भजले सीता राम रे मने भजले सीता, तब कहा ना साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब ये साधन किसके लिए, उपयोग कर रहे हैं ना आप इसका, लेकिन उपयोग के आगे संत ने फिर इनकी 2 बातें बता दी। संत ने कहा देखो बेटा, एक तो आप सदुपयोग कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो, और आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, आप बीड़ी भी फूंक सकते हैं, आप ताश भी खेल सकते हैं। ये निर्भर आपके ऊपर करता है कैसा आपने संग लिया या कैसी आपकी दिशा किसी के आश्रय में रहकर सुधरी। तब यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि भाई हम कहते तो हैं कि भाई रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, ये और उठने जागने का नियम है। संतों ने तो कहा, संत कहते हैं कि भाई ये जो व्यवहारिक जगत का जीव है नहीं समय मिल पाता, तो 2 चीजें ऐसी बताई महात्मा ने। वो कहते हैं बेटा, जब सारे कामों से निवृत्त होकर जब आप बेडिंग पर जाते हैं तो 2 मिनट के लिए तो आप, क्योंकि आपको केवल सोना शेष रह गया, संत ने वही यहाँ बात कही, यहाँ आकर पल्ला बिछा दिया। कहते बेटा, जब केवल सोना शेष रह जाता है जब, तो आप 2 मिनट उस हरि को याद कर ले, भजले सीता राम रे मने भजले सीता। कोई विशेष नहीं, लेकिन अपने आप को तो कुछ करना पड़ेगा ना सर। संत ने कहा देखो, पहले तो शयन की बात आई, शयन के बाद उठने की बात आई, तो महात्मा ने कहा जैसे ही आप बिस्तर से उठे तो जैसे आप करें कराग्रे है, तब संत ने वहां कहा 2 मिनट आप उस हरि से चेत लगा सकते हैं, यहाँ तो कोई रोक नहीं है, क्योंकि घर के कामों के लिए तो जीव तुझे उठकर का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में रहते हुए तुझे निठल्ले नहीं होना है। जैसी भी परिस्थितियां हो उसके अनुसार तुझे, संत ने एक बात और कही यहाँ, संत महात्मा कहते केवल आपको समन्वय बनाना है, और जिसको समन्वय बनाना आ गया बस फिर तो पूह बारा हो जाते हैं। तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ऐसे, क्योंकि बड़े भाग पायु सत्संग। जब गोस्वामी जी कहते हैं तो भाई जब सत्संग मिलता है तो सट सुध रही सत संगति पाई पारस बरस कुधाते सुहाई। तो महात्मा ऐसी भी बात कहते हैं। तब इसी क्रम के अंदर कभी आप वितरागी संतों से सुनना, ये सोना और उठना आपको तुरंत बता देगा, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार, भक्ति करके बाहर आया भूल गया करता। तब जन्म तो हुआ ना, तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा, गोस्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। ए जीव, तू तो मोह रूपी निद्रा के अंदर सो रहा है, और सोते सोते तू अनेक प्रकार के सपन देख रहा है। तो अवस्था क्या रही साहब, मोह के वशीभूत होकर सोई तो रहा है, क्योंकि पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार, और भक्ति करके बाहर आया, न्योटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ये परमपिता परमात्मा मुझे इस कुंभी नरक से, जैसे हमारे वडील हम यही सुनते आए, उन्होंने कहा ना कि भाई न्योटी थी भजन करूंगा हर तेरा, हे परमपिता परमात्मा इस कुंभी नरक से मुझे निकाल दे, और बाहर जाते ही मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन कबीर साहब ने कहा आया था किस काम को, और तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। इस सोने जागने की बात कही संतों ने। या संतों ने कहा एक तो व्यवहारिक जगत का सोना, एक अध्यात्म सकन का सोना, क्योंकि मोह निशा सब सोवन आरा। ऐसे ही तब कहते गुरु का वचन और शास्त्र का सानिध्य ऐसे सोते हुए जीव को उठा देता है। फिर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तब मेरे गोस्वामी जी हमें यहाँ दर्शन कराए। तो सत्संग की जो ये बातें हैं ना, सब शयन और उठने की बात है, तो जागना सोना और जागने का जो क्रम है ना संतों के हिसाब से, वितरागियों के हिसाब से, वो ऐसे ही कहते हैं कि भाई हम प्रयास तो करते हैं लेकिन हम
थोड़ा उलझ पुलझ हो जाती है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम। आप एक बात देखिए साहब, इसके अंदर पिछले दोहे के अंदर एक पंक्ति आई, इतिहास पुराना। आपका इतिहास क्या है आप सोच रहे हैं सर? आप इतने पढ़े लिखे होंगे, आप कभी इस शब्द की व्याख्या देखना संतों से। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास रामायण, महाभारत, भागवत। क्यों हम अपने बच्चों को पहले ये बताते थे सर, सुनाते थे ना कुछ न कुछ। जब सुनाते थे तो सुनने के द्वारा उसकी स्मृति खुलती थी सर। जैसे कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाने के उपरांत जब अध्यात्म व्यवहारिक जगत का टीचर उसे समझाता है तो उसके क्या खुलते हैं सर, उसकी समझ में आता है, उसके कपट खुलते चले जाते हैं। फिर जब उसकी परीक्षा होती तो वो फंसता नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ऐसे ही जो तिरिया पी हर रहे और सुरती रह पी माही, ऐसे जन जग में रहो हरि को भूले नाही। हरि, ये सोने जागने, ये स्मृति की बात है। जब गुरु सानिध्य में जीव जाता ना, देखो इसके अंदर फिर कहा, इतिहास पुराना की बात आई ना, फिर एक कहा जगतपति जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु उपारा। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख दाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं जिसका नाम लेने से जीव सुख की अनुभूति करता है। क्योंकि तीन प्रकार के सुखों की बात पीछे राम जी के जन्म के ऊपर आई। तब गोस्वामी जी हमें यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं वो इस विदेनाथ की नगरी के नागरिकों को देखकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारा आहार व्यवहार और आचार ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे को सुख मिले। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। उस दिन आदरणीय जावा जी यहाँ खड़े थे। खड़े होने के बाद पंडित राम किंकर जी महाराज की वो बातें उन्होंने कही, राम जी कितने सरल और सहज हैं। एक विदेह राज नगरी का बालक राम जी के हस्त पकड़ता है और अपने घर की ओर ले जाता है। क्या है ये साहब? कभी देखना उनके शिष्य मैथिली शरण जी से इनके बारे में सुनना साहब। जैसे गुरु बोलते थे ऐसे ही मैथिली जी उनके शरण में जाते हैं। कहते राम जी ही कहने वाला, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेल, भर भर चिड़िया। तो कहते सब संत कहते हैं कि भाई जो हमारी सोच है ना वो सही हो जाती है। जैसे गुरु नानक बनती गई सोच जब सही होती है, बंड छक की जो क्रम होता है ना, हे जीव परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम जी, पर पीड़ा सम नहीं अदम ही राम जी। पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। नहीं तो आप देखना, आप कहें ना ऐसे ऐसे नहीं भाई, कभी आप अपना आकलन करके देखिएगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा कितना उन्हें सत्संग किया है। ये जो सोच जागना और उठने की बात है, आपको तुरंत पता लगेगा। रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जैतन दीनो ताही बिशारो ऐसो नमक। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हमारे व्यवहारिक जगत इतिहास है, क्या कहता था इतिहास? यही तो कहता था साहब, मीठा खाने के उपरांत थोड़ा नमक खिला दो सर। कुछ कर्म था इसका सर, इतिहास पुराना। लेकिन इतिहास पुराना तो तब मिलेगा ना सर जब हम दादा दादी के पास जाएंगे। जब तक नहीं जाएंगे तब तक कहाँ मिलेगा, तब तक ना मिले साहब। तो ये जो गुरु की कृपा की प्रसादी है ना साहब, इस प्रसंग को आप सुने ध्यान पूर्वक। महात्मा कहते हैं इसको पढ़कर देखो आप, आपको ना आपके अंत तक झकझोर कर रख दे। दुनिया को चलाने वाला कैसे उस मर्यादा के अंदर बंद करे, गुरु की बात का अनुसरण कर रहा है। गुरु के आश्रय में रहते हुए भी संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख की अनुभूति करा रहा है। क्योंकि गुरु तो पहले जगतपति जाग गए। क्यों लिख दिया गोस्वामी जी?
सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये ऐसे रामचरितमानस के प्रसंग हैं जब एक बारी जीव को समझ में आने लग गए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका एक बार लेकिन भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गोस्वामी जी ने कहा एक भरोसो, एक बल, एक आस। विश्वास हमारी तो सब जगह आशाएं, जैसे द्रौपदी लुट रही थी ना, हम इस संसार के अंदर लुटे जा रहे हैं, हमारा भरोसा ना है साहब। जिस दिन हमारा भरोसा हो गया ना, फिर तो साहब कुछ और ही अवस्था। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता। क्योंकि इस पिछले दोहे के अंदर ना आप देखो चरण की बहुत महत्ता है साहब। और चरण, जो जीव चरण में रहता है ना साहब, उसकी तो अवस्था ही अलग होती है साहब, क्योंकि चरण में से ही जीवन जीने का ढंग मिलता है। जी गुरु चरण रेणु सिर धरे, जो गुरु के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण कर लेता, शीश तो झुकता ही नहीं साहब। महात्मा कहते हैं सब संचालन यहीं से होता है। आपकी जो सोच है ना वो यहीं से बिगड़ती है, यहीं से तुरंत जब इंडिकेशन जाता है तभी। तो संतों ने कहा कि भाई यहाँ जो कर्म मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, चापत चरण लखन उर लाए। देखो ना कर्म, देखो। अब राम जी विश्वामित्र जी के यहाँ से विदाई लेकर राम जी अपने कक्ष में आए। राम जी कक्ष में आने के उपरांत विश्राम कर रहे हैं। जब विश्राम कर रहे हैं, अब राम जी के चरणों को कौन दबा रहे हैं? जीवाचार्य लक्ष्मण। अब लक्ष्मण कौन है दास? रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ सजाका, बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लेकिन यदि आप यहाँ गोस्वामी जी के शब्दों को देखें, वो सुख की राशि और सुख को देने वाले, सुख जिसके यहाँ से निकलता है, प्रकट होता है, उसके चरणों का आश्रय कर रहे हैं। लेकिन जगत का आधार गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को सुख की अनुभूति ही तो कराता है, क्योंकि गुरु अपने वचन के द्वारा, अपनी दीक्षा के द्वारा, अपनी भिक्षा के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा व्यवहार ग्रस्त से जो जीव ग्रसित है या जिसकी सोच है, खैर तब संतों ने कहा, तब उसको ऐसे सुख की अनुभूति कराता है कि भाई ये जीव संसार में रहो और संसार के कार्यों को करो, लेकिन भरोसो दृढ़ इन चरणन घेरो। तब गोस्वामी जी यहाँ में जो दर्शन करा रहे हैं, अब चरण चापी जीवाचार्य लक्ष्मण जी कर रहे हैं, लेकिन साहब उन चरणों को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जब राम जी ने सीता जी को कहा, तुम पावक महु करहु निवासा राम जी, जब लग करहु निशाचर नासा राम जी, तो वहां लिखा गोस्वामी जी ने, जब ही राम सब कहा बखानी, तो राम जी के जो पद चिन्ह थे उनको हृदय के अंदर मेरी किशोरी ने धारण करके अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई। तो कहते उस चरण की बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहा साहब यदि इन चरणों को आपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, कौशल्या जी की बात याद रखना साहब, कहते उर में रहने वाला परमपिता परमात्मा उदर में प्रवेश कर गया साहब। देखो कहां से? हृदय से, पेट के अंदर। जो कहते ना कि भाई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो कौशल्या जी के आगे ना ऐसे ऐसे कर रहा था साहब, हे मां, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा ना साहब वहां, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। देखो सब देवताओं का स्वामी राजा एक माँ के वसीभूत होकर सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। हे माँ तू जो कहे वो मैं करूं, क्योंकि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने। तो कहते हैं माँ ने कहा था ना, हे राम जी यदि कुछ देना चाहते हो तो सोई गति सोई भक्ति हमें ना ये दे दो। तो गोस्वामी जी कहते हुए जिनका
प्रेम सच्चा होता है कि वे राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हारा फिर तो साहब जी में बालक राखे में तारी। या राम से फिर रामू भी पीछे शब्द है ना, रामू, तो रामू भी वो बन जाता है क्योंकि जिमी बालक राखे मेहतारी। और चौकीदार बाग की तो रक्षा करता है ना साहब। तो संतों ने यही बात, क्योंकि इसका कर्म ऐसा है साहब, जब संतों के पास जाएंगे ना वो केवल सोने और जागने में ही आपके बिल्कुल लबालब ऐसे कर देगा, कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साहब इसके लिए थोड़ी सी जिज्ञासा की जरूरत पड़ती है भी ना, क्योंकि गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही चूक, क्योंकि दीनी थी लागी नहीं बांस नली में फूक। तो गोस्वामी जी हमें संतों ने दर्शन कराया। दर्शन कहते हैं बेटा उसके अंदर तो सांप की जो बांस की नली होती है, बांस की कोरी होती है, उसके अंदर गांठ होती है। तो संत इस शरीर रूपी या सोच रूपी गांठ को सही करता है। आप फिर देखना, जो सोच रूपी गांठ है इसको सब जैसे आरी बसोला और वो रेती लगाते हैं, उसके द्वारा गुरु की जो वचन है, शिक्षा दीक्षा भिक्षा या गुरु जो परामर्श देता है उसके अनुरूप वो इन गांठों को छील देता है। फिर देखो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम। जब साहब गांठें छिल जाती हैं तो महात्मा ने कहा यही बांसुरी का भी प्रसंग संत महात्मा कहते हैं। जैसे बांसुरी के अंदर छेक हुआ, फिर वो बोलती है, बिना छेक के वो बोलती नहीं, लेकिन बोलने के लिए जैसे मान लिया फूंक भी मारी, तो सुर ताल का भी संगम यहाँ संतों ने कहा। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं और वो कहते हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण सिक्का दुनि कान, गुरते पहले जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र पद करे हरिओम। यहाँ कई बार आप देखते होंगे गोस्वामी जी राम जी का नाम नहीं ले रहे, राम से ना उन्हें रामू बना रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं भाई अपने बस करी राखे राम। जब जीव समर्पण कर देता है तब की यह बात संत महात्मा कहते हैं। तब यहाँ पर मेरे गोस्वामी जी ने कहा, उठे लखन निशि विगत सुनी, जब रात बीत गई भोर का समय है तो जीवाचार्य जी जैसे ही मुर्गे की बांक उन्होंने सुनी और सुनने के उपरांत कहते हैं सबसे पहले जीव जागा। यहाँ आचार्य की भी बात कही, लेकिन संतों ने जो कर्म यहाँ पर दिया वो कहते हैं सबसे पहले सेवक जागा या जीवाचार्य लक्ष्मण जी जागे, और लक्ष्मण जी के जागने के उपरांत कहते हैं फिर राम जी जागे। गुरु ते पहले जगतपति, तब यहाँ लिखा ना गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो दर्शन कराया फिर राम जी जागे, और राम जी के जागने के उपरांत फिर गुरु जी जागे। सोने का नियम क्या है सर? सोने के नियम की बात भी संतों ने कही। तो वो सोने के बाद हमें भोर में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। फिर जो दैनिक क्रिया है उसी के बारे में यहाँ गोस्वामी जी हमें वर्णन कर रहे हैं। भाई उठने के उपरांत हे जीव तुझे अपना सोच से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत अपने आराध्य का 2-4 मिनट के लिए संध्या वंदन करना चाहिए। या सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी प्रजा है। 2 मिनट 4 मिनट जिसकी भी जैसी अवस्था, जिसकी भी जैसी मात्रता, उसके अनुसार अपनी चित्त वृत्तियों को वहां पर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तब गोस्वामी जी ये जो वर्णन हमें दे रहे हैं, तब सकल सोच कर जाई नहाए राम जी, नित्य निभाए मुनि सिर नाए राम जी। अब स्नान की भी बात कही,
अब देखो, हम स्नान करते हैं, हम तन का स्नान करते हैं, हम मन का स्नान करते हैं, हम धन का स्नान करते हैं। महात्मा ने यहाँ भी बात कही, लेकिन यहाँ भौतिक जगत के अंदर संत महात्मा कहते हैं प्रातः काल उठने के बाद सोच क्रिया से निवृत्त हुए तो स्नान किया। तब महात्मा कहते हैं तन का स्नान और मन का स्नान। तब संतों ने कहा भाई एक स्नान तो जीव जो नित्य क्रिया अपनी करता है तो शरीर की दुर्गंध जाती है, एक स्नान वो तन की दुर्गंध तो चली गई लेकिन मन की दुर्गंध ना गई। तब उसके लिए संत ने कहा कौन सा स्नान? मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी, गद गद गिरा नैन बहलीरा राम। उस परमपिता परमात्मा की वाणी का श्रवण जीव को करना चाहिए। अब तुलसी की वाणी और तुलसी का पानी एक तन की दुर्गंध को मिटाता है और एक मन की दुर्गंध को मिटाता है। उग्र ही विमल विलोचन ही के। तब गोस्वामी जी कहते हैं मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। क्योंकि जब जीव तुलसी का पानी को सेवन करता है तो उसका तन पुष्ट हो जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब किसी महात्मा के द्वारा आप तुलसी की वाणी को श्रवण करते हैं तो उसके मन का स्नान हो जाता है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब सकल सोच कर जाई नहाए राम जी, नित्य निभाही मुनि सिर नाए राम। देखो उठे, सोच क्रिया पूरी हुई, स्नान किया, स्नान करने के उपरांत प्रातः काल उठ के रघुनाथा फिर देखना आप कर्म, तो वहाँ मुनि जी के श्री चरणों में जाकर वंदन कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे नाथा। फिर यहाँ महात्मा जी मुनि जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने के उपरांत मेरे राम जी समय जानी गुरु आयुष पाए राम जी, लेन प्रसून चले दो भाई राम। मर्यादा देखो सब। तब कहते हैं हाँ पूजा का समय है, गुरु जी से आज्ञा ली, क्योंकि आए कहाँ है साहब, क्योंकि पिता ने कहा था ना हे पुत्र आज से यही आपके सब कुछ है, इसलिए बिना इनकी इच्छा के आपको कोई भी काम नहीं करना है। उसी कर्म के अनुसार राम जी मुनि जी से पूछ रहे हैं हे मुनि श्रेष्ठ अब पूजा का समय है तो हम तब यहाँ कहते हैं यहाँ एक प्रेम वाटिका है। 3 वाटिकाओं का रामचरितमानस में जिक्र है, तो उसी वाटिका के अंदर फूल लेने के लिए यहाँ परमपिता परमात्मा गुरु से आज्ञा ले रहे हैं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं समय जान गुरु आयुष पाई राम जी, लीन प्रसून चले दो भाई राम। फिर पूजा का सामान फलम पत्रम पुष्पम तोयम। तब यहाँ संतों ने और भी बातें कही। संत कहते हैं यहाँ फल और फूल की समीक्षा संतों ने कही। भाई देखो अब गुरु को जब शिष्य अर्पण करता है तो फूल अर्पण करता है। अब फल का काम तो संतों ने कहा, यहाँ पर संत जब बात कहते हैं जब ये पुष्पम की बात में करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हे गोस्वामी जी आपने ये क्या लिखा, राम जी जो अर्पण करा रहे हैं वो तो फूल कर रहे हैं, पत्रम कर रहे हैं, तोयम कर रहे हैं, 4 चीजों की वहां बात कही। तो वो कहते हैं आप तो फल ही नहीं, इनकी बात तो कर ही नहीं रही, जबकि फल तो पूजा में विशेष माना गया। तो वो कहते हैं भाई ये जगत का पिता जो है अपने गुरु की पूजा करता है, वो इतना मर्यादित है, वो फल की आकांक्षा नहीं करता। वो तो कहता है अरे हमारा काम तो केवल फूल अर्पण करना, फल तो गुरु देगा। तो इसलिए साहब करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं हाथ। जब भरोसा हमारा ऐसा होता है ना तब की बात है, क्योंकि ये कथा किसकी है, ये कथा राम जी की है साहब। तब गोस्वामी जी कहते हैं वही राम जी तब
समय जानी गुरु आयुष पाई राम जी, लीन प्रसून चले दो भाई राम। फिर प्रसन्न मन से दोनों भाई ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि यहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वाटिका के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सचेत। इसलिए संतों ने फिर यहाँ भी ये भी कहा, हे जीव, जैसे ही तू घर से निकले तो अपने माता पिता को प्रणाम करने चलना चाहिए। हे माँ, मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हे, और आने के उपरांत संतों ने यहाँ 6 कर्म की बात कही। अब यहाँ जगत पिता परम पिता परमात्मा प्रसन्न मन से अपने छोटे भाई वैराग्यवान लक्ष्मण जी के साथ गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अब बगिया के अंदर जा रहे हैं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, रूप बाग बर देखऊं जाई राम जी, जह बसंत ऋतु रही लो बाई राम जी। तब महाराज विदेही जनक जी के यहाँ जो वाटिका है, प्रेम नगरी है, उसके अंदर जो बगिया है, उसके अंदर परम पिता परमात्मा जा रहे हैं। क्योंकि पतझड़ के बाद जब बसंत आता है तो यहाँ भी सोने जगने की बात संत ने कही। संत कहते हैं कि भाई पतझड़ जब आता है तो पत्ते गिर जाते हैं, और जब बसंत की बात कही तो नई नई कुपड़े खिल जाती हैं। जब जब जीव गुरु के वचन का आश्रय करता है तो फिर कुपले की बात संत कहते हैं वो फूटती हैं। भाई, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर वश में ताके। क्योंकि जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिड़गी आग की और बड़ी पुरानी ढास। अब काम क्रोध लोभ, तब यहाँ संत कहते हैं वैसे तो प्रारूप जो बाह्य भी दिया, और आंतरिक जब अध्यात्म की बात में जाएंगे तब कहते हैं वैसे तो जो प्रारूप बगिया का है, पतझड़ आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ने के उपरांत नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही जब ये जीव सत्संग रूपी सरोवर के अंदर स्नान करता है तो विवेक की जागृति हो जाती है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन न सोई राम। तक यहाँ महात्मा बताते हैं तब, तागे विटप मनोहर नाना राम जी, बरन बरन बर बेली बिताना राम जी। जब बसंत आता है तो यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, वृक्षों ने न जो अपने पुराने पत्तों का त्याग कर दिया, जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि कपड़े बदलने की, आपने कर्मयोगी फिल्म देखी हो तो उसके अंदर एक माँ अपने पुत्र को ये बात बताती है। तो गीता का ज्ञान की वहाँ थोड़ी देर चर्चा होती है। तो सचिन प्रेमी सज्जनों महात्मा कहते हैं भाई सत्य कहीं से भी मिले वो जीव को ना ग्रहण करना चाहिए। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब लागे विटप मनोहर नाना राम जी। जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो मनोहर शब्द मन को हरने वाले, और सत्संग प्रेमी सज्जनों मन को कौन हरता है? तब क्या है ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, काम दोष। तब ये मन को हरने वाले। तब गोस्वामी जी यदि आप इस प्रसंग को देखें तो कई वृक्ष के ऊपर जब नई नई कुपले होती हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं। तब यही बात यहाँ संत कहते, तब कहते हैं लागे विटप मनोहर नाना राम जी, बरन बरन बर ले बिताना राम जी, नव पल्लव फल सुमन सुहाए हम जी, निज संपत्ति सुर रूख लजा राम जी, चातक कोकिल कीर चकोरा राम जी, गूंजत विहग नटत कल मोरा राम जी। मोर नाच रहे। अब कौन से मोर के नाचने की बात? एक व्यवहारिक जगत का देखो, एक जो अपना मन रूपी मोर है, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब ये साधक जपहि नाम ले लाए, जब साधक नाम की रट लगाकर या लय के साथ परमपिता परमात्मा के नाम का रसास्वादन करता है तब की स्थिति भी संत कहते हैं। लेकिन चातक, अब यहाँ पर जो 4 पक्षियों का उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं, चातक जिसे केवल भरोसा किसका, उस स्वाति नक्षत्र की बूंद, उसे
चाहिए। तो हमारी जो चित्तवृत्तियां, हमारी सिद्धि कैसी होनी चाहिए? भरोसो दृढ़ उन चरणन घेरो। सूरदास जी ने ये बात कही। इस कलयुग के अंदर और कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, चातक कोकिल तू बसंत की माही। और गोस्वामी जी यहाँ में दर्शन करा रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा राम जी, कूजत विहग नटत कल मोरा राम जी। और पक्षी ये चारों प्रकार के हैं, वो मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं। और बसंत को देखकर मोर भी नाच रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, मध्य भाग सर सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलील सर सिज बहु रंगा, जल खग गूंजत गुंजत रंगा। और बात के बीचों बीच एक सरोवर है। कभी देखना अपने शरीर की रचना, आपको तुरंत पता लगेगा गोस्वामी जी ये लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, मध्य भाग सर सोह सुहावा राम जी, मणि सोपान विचित्र बन राम जी, विमल सलील सर सिज बहु रंगा राम जी, जल खग गूंजत गुंजत भृंगा राम। तो कहते हैं भाई, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संयोग, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भाई ये जड़ चेतन प्रकृति है, सब परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है। इसके अंदर जो संत वृत्ति होती है, वो तो परमपिता परमात्मा के नाम को सुनकर आनंद लेते हैं, नहीं तो दूसरे कोई दोषारोपण या तर्क वितर्क भी करते रहते हैं। तब गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं, बाग तड़ाग विलोकी प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देखो, परमपिता परमात्मा अपने भाई के साथ है और कहते हैं ये जो है सब परमपिता परमात्मा को हर्ष अनुभव करा रहे हैं, या इनको देखकर दोनों भाई हर्ष से भर गए, हर्षित हो गए। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए साहब? तो यहाँ संत तब बात कहते हैं, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। ये सब सुखों की राशि, सुख जिसके यहाँ से निकलता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है, ये उसको भी आराम दे रहे हैं। यह इनको देखकर वो सुख की राशि परमपिता परमात्मा प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य यह उत्तम धारणी राम जी। चक्रकांड जी के अंदर ये प्रसंग आता है, सब परम रम्य। जब राम सेतु की स्थापना होती है तब राम जी कहते हैं, जब राम सेतु बन गया, भाई परम रम्य यह उत्तम धरनी, महिमा अमित ने जाई ने भरनी। ये तो परम उत्तम धरनी है, जहाँ पर सेतु बंद हुआ तो इसकी महिमा को कोई गाई जान सकता है। तब वहाँ कहते हैं ना, कोई मोरे हृदय परम कल्पना। तब मेरे हृदय में ऐसी कल्पना हो रही है, मुझे यहाँ शंभु की स्थापना करनी चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, कोई परम रम्य, तो वो वाटिका भी तो परम रम्य है। यहाँ भगवत परमपिता परमात्मा और उनकी भक्ति का मिलन होने वाला है, और उसके बीच के अंदर वो चंद्र प्रभावती सखी अब यहाँ से अपनी भूमिका बनाए। अब यहाँ से जो चल रहे हैं कि भाई हम कहते हैं ना कि राधा जी की अष्ट सखियां, यहाँ से जो सीता जी की अष्ट सखियों का प्रवेश होता है। और गोस्वामी जी यहाँ नाम नहीं लिखा किसी, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि भाई इसे जो सयानी सखी है, जो भक्ति में पीछे रह गई थी, वो किस कारण से? वो परमपिता परमात्मा की ही आज्ञा से। वो ये सोई जो राम जी राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, क्योंकि यह गुण साधन ही नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो चंद्र पद प्रभावती सखी, उसका हम बताया, ऐसा हमने संतों से सुना। अब ये कथा कैसे आगे चलेगी, आने वाले विद्वान से आप सुन पाएंगे। सत्संग प्रेमी सज्जनों,
संतों ने कहा कि भाई गाड़ी के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, गाड़ी कब चले कब ना चले, लेकिन हमारी स्मृति के ऊपर, अपने ऊपर तो हमारा कुछ न कुछ रहता है। हम जैसा सोच रखते हैं, महात्मा कहते हैं वैसे ही हमें फल की प्राप्ति है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यदि हम, क्योंकि चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी सत्संग इतना सुलभ नहीं है, क्योंकि जब आप संत समागम में जाते हैं वहां तो जीव की जो सोच होती है ना कुछ और होती है, लेकिन चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी तो यहाँ व्यवस्था को बनाना, लेकिन व्यवस्था आप सबके सहयोग से ही बनती है, क्योंकि अकेला जीव क्या कर सकता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग जब जीव करता है तो सत्संग रूपी सरोवर सजता है, और सत्संग रूपी सरोवर के अंदर तब आदिदेव शिव जी ने पार्वती जी से कहा ना, हे पार्वती पूछो रघुपति कथा प्रसंगा राम जी, सकल लोक जग पावन गंगा राम जी। हे उमा, तूने जो कथा पूछी है सकल लोक जग पावन गंगा, ये तो सब सबई सुलभ साधन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा, इसके अंदर तो आप जहाँ चाहे वहाँ, बस थोड़ी सी जिज्ञासा इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, ये तो वही सुलभ हो जाती है। फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा, क्योंकि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, कथा जोग सभी मत करना भूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना।